तो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के लिए आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 11 का। आज हम लोग क्वेश्चन 14 और 15 ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए 14 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको क्या वेरीफाई करना है। ए का वैल्यू आपका 60 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो वेरीफाई करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देख लीजिए क्या वेरीफाई करना है कि साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वह साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, हम लोग दोनों को ही एक साथ कराते हैं हम लोग। चलिए करिए। तो साइन यहां पे लिखेंगे, साइन ए के जगह पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री और बी के जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री। यहां हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। प्यारे बच्चों cos a का मतलब क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री और इंटू साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। प्यारे बच्चों अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां मेरा हो जाएगा साइन, इसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू भी वही होता है √3/2 प्लस यहां cos 60 का हो जाएगा 1/2 और साइन 30 का हो जाएगा 1/2। प्यारे बच्चों इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये होता है 1, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। अब इसको सॉल्व कराइए, देखो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये आपका 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहां से जब सॉल्व करिएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो फाइनली 3 बचेगा यहाँ पे और ये 4 प्लस का 1/4। फाइनली यहां जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये 1 बराबर हो रहा है, देखो इसको फ्रैक्शन का सम करते हैं तो 4 कैल्शियम 4 हो गया, 4 से करेंगे 1 से 3 में करेंगे 3, 4 से करेंगे 1 से 1 में करेंगे 1, तो यहां से आपका हो गया 1 इज इक्वल टू 4/4 जो कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों 1 बराबर 1 आया, जो क्या हो गया दोनों ही तरफ LHS का वैल्यू और RHS का दोनों का वैल्यू 1 आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 14 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सारा सभी का वैल्यू पुट करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही पुट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, cos a की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 60 डिग्री प्लस b की जगह लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cos कितना 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। लिखते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां से वैल्यू पुट करिए, ये क्या हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। प्यारे बच्चों cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसको मल्टीप्लाई करो, √3 को 1 से करेंगे तो √3 और 2 जा 4 माइनस यहां भी क्या हो जाएगा √3 और 2 जाएगा 4। देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, इधर भी 0 और कैंसिल होकर इधर भी 0, तो देखो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया, मतलब LHS का जो वैल्यू होगा और RHS का वैल्यू दोनों ही क्या हो जाएगा मेरा सेम आएगा, है ना बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है 15 में a का वैल्यू है 60 डिग्री, b का वैल्यू है 30 डिग्री। उसी तरह से तो यहां भी क्या करना है आपको वेरीफाई करना है कि LHS और RHS का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है आपका साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस का cos a इंटू साइन बी, ये मेरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलो अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा मेरा साइन a क्या है प्यारे बच्चों 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू यहां हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, जब सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री इज इक्वल टू सबका वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू ये हो जाएगा आपका √3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। फाइनली साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 2 जा 4 माइनस 1/4। फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा 3/4 अब प्लस माइनस का
माइनस का 1/4, यहाँ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, इधर हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ से हो गया 1/2 इज इक्वल टू कितना 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2/4, ये 1 और ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, तो फाइनली इधर भी हाफ आया और इधर भी हाफ आया, दोनों ही क्या हो गया मेरा वेरीफाइड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करें, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए है कितना मेरा 60 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री, वही हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और इनटू क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और इनटू का क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, देखो 60 में से 30 गया तो 30 हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 क्या होता है प्यारे बच्चों हाफ इंटू cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 प्लस यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका √3/2 और इंटू का हाफ। चलिए यहां से लिखते हैं cos 30 क्या हो जाएगा √3/2, यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको करिए तो √3/4 अब प्लस का क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा √3/4। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो √3/2 इधर बचा और इधर फ्रैक्शन का सम कर लीजिए, 4 कैल्सियम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों और इधर हो जाएगा √3 और प्लस का √3। फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है √3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3/4 मतलब 1√3 मिलकर के 2√3, 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों यही तो हमको करने वाला था, यही करना था हमको, यही वेरीफाइड करना था। देखो दोनों तरफ क्या हो गया सेम वैल्यू आ गया, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या कर दिया। प्यारे बच्चों अब जो हम लोग देख रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करें, वहां से क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों tan a के जगह पे 60 डिग्री और माइनस का क्या हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री और माइनस का tan 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan 60 डिग्री इंटू tan कितना 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू क्या होगा tan 60 √3 और माइनस का ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा √3 और इंटू का 1/√3। चलिए यहाँ से जब पुट करेंगे वैल्यू ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखो ये से ये तो कैंसिल हो रहा है, फाइनली नीचे में 2 हो जाएगा, तो पहले तो ऊपर वाला काम करो, इसके नीचे 1 लगाते हैं, ये फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन कर लेते हैं, √3 और 1 कैल्सियम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों √3, ये हो जाएगा 1 से करेंगे √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और नीचे में क्या हो गया 1 प्लस का 1। फाइनली जो मेरा होने वाला है प्यारे बच्चों 1/√3, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट गया तो 3 - 1/√3, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2। फाइनली यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये 1/√3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ जाओ, क्या करेंगे हम लोग, इस साइड में मेरा है 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करें, देखिए ये मेन बट्टा ये है, इसके ऊपर जो है जैसे है वैसे ही रहेगा 2/√3 और मेन बट्टा जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में होता है नीचे में डिनोमिनेटर से नोमिनेटर और नोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाता है, मतलब 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ 1/√3 था, इधर भी क्या हो गया 1/√3, दोनों का ही वैल्यू क्या हो गया सेम आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्या कर दिया वेरीफाइड कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।